हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 28 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में आइंदा 3 या 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिन या 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागारत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी हवाएं चल रही हैं। आइंदा 3 या 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में हल्की ता औसत 1 या 3 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 3 वर्कर्स झुलस गए। शहर हैदराबाद के जद्दीमेडला के सनती इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आज सुबह पेश आए इस वाक़े में 3 वर्कर्स झुलस गए, जिनकी शनाख्त हरी प्रसाद, अर्जुन, मनीष के तौर पर की गई। 4 रिएक्टर्स के भारी आवाज़ों के साथ फट पड़ने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद विजय नामी वर्कर लापता हो गया। केमिकल ड्रम इस वाक़े के नतीजे में फट पड़ा। इस वाक़े के मुकाम पर मज़ीद 7 रिएक्टर्स हैं जिनमें आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर इंजन्स और 6 टैंकर्स की खिदमत हासिल की गई। झुलसने वाले अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में चहलकदमी के दौरान हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से हुई मौत। हैदराबाद में चहलकदमी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ये वाक़या शहर के KBR पार्क में पेश आया। इस हेड कांस्टेबल की शनाख्त सूर्या नारायण के तौर पर की गई है, जो सिटी सिक्योरिटी विंग में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देता था। वो सुबह के वक्त चहलकदमी के लिए पार्क आया था। वो पार्क के एडजिम इलाके में वर्जिश कर रहा था कि अचानक गिर पड़ा। मुकामी पुलिस जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने इसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 353 अफराद को हुई जेल। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वाले 353 अफराद को जेल की सज़ा सुनाई गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में ये अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान पकड़े गए थे। इनको काउंसलिंग की गई थी और बाद अज़ां इनको अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 353 अफराद को 1 दिन से 20 दिन की जेल की सज़ा सुनाई है। पुलिस ने साथ ही जेल की सज़ा पाने वालों की लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए RTO को मकतूब रवाना कर दिया है। 1 अगस्त से पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का होगा आगाज़। वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 1 अगस्त से पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का आगाज़ होगा। उन्होंने ओहदेदारों के साथ पुराने शहर के मुख्तलिफ मनादिर का दौरा करते हुए बोनाल के इंतजामात का जायज़ा लिया। तेलंगाना पॉलीसेट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हुए जारी। ज़िले निज़ामाबाद के अब्दुर्रहमान को मिला पहला रैंक। तेलंगाना स्टेट पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले 1,02,496 उम्मीदवारों में से 52,557 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इनमें MPC स्ट्रीम में 81% उम्मीदवार अहल करार दिए गए और 76% उम्मीदवार BPC स्ट्रीम में अहल करार पाए। MPC और BPC स्ट्रीम्स के उम्मीदवारों के लिए अलहदा रैंक्स मुख्तस किए गए हैं। ये रैंक्स जुमला हासिल करदा नशानत की बुनियाद पर दिए गए हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी एंड रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज में एडमिशन्स। गोशा महल के तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज में इंटर में साल अव्वल के MPC और BPC ग्रुप्स में एडमिशन्स जारी हैं। जो स्टूडेंट्स SSC कामयाब कर चुके हैं वो इसमें दाखिले के अहल हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 30 जुलाई है। वालिदैन से गुजारिश है कि दाखिले के लिए जल्द कॉन्टैक्ट करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्रिंसिपल के फ़ोन नंबर 8464050070 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिद्दीपेट में कल लगेगा जॉब मेला। ज़िले सिद्दीपेट के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नीला राघवेंद्र के बमौजब जुमेरात 29 जुलाई सुबह 11 बजे जॉब मेला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाइब्रेरी में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें SSC, इंटर, डिग्री और कोर्सेज़ के कामयाब ज़िले सिद्दीपेट के बेरोज़गार नौजवानों के लिए अपोलो फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रोज़गार फराहम किया जा रहा है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के ख्वाहिशमंद बेरोज़गार नौजवानों को अपना बायोडाटा और तालीमी सर्टिफिकेट्स के साथ जॉब मेले में शिरकत की ख्वाहिश की है। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9985346768 9121931974 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गांधी हॉस्पिटल में 3 अगस्त से नॉन कोविड खिदमत का होगा आगाज़। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव का सर्कुलर। चंद दिनों में तफसीली सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी हॉस्पिटल में, जिसको कोरोना के मरीजों के इलाज का अहम मरकज़ बनाया गया था, इसमें तकरीबन 4 महीने के वक्फे के बाद 3 अगस्त से एक मरतबा फिर नॉन कोविड खिदमत बशमूल आउट पेशेंट, इन पेशेंट और हंगामी निगहदाश्त सेहत खिदमत का आगाज़ किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के बाद अप्रैल में इसे कोविड के मरीजों के लिए ही मखसूस दवाखाना बनाया गया था।
जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद के इस अहम दवाखाने में तमाम गैर कोविड मरीजों का इलाज रोक दिया गया था। गांधी हॉस्पिटल में हुनूस कोविड के मरीजों को शरीक किया जा रहा है। ताहम हुक्काम ने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल के ऑर्थोपेडिक ICU शोबे से इस्तीफादा का फैसला किया है। वी सत्यनारायण करीमनगर पुलिस कमिश्नर हुए मुकर्रर। करीमनगर पुलिस कमिश्नर BV कमलासन रेड्डी का तबादला करते हुए उनकी जगह रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण को करीमनगर पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सत्यनारायण साबिक में हैदराबाद के साउथ जोन में DCP की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। अगस्त में बैंक्स को 15 दिन की होगी तातीलात। आइंदा महीने अगस्त में बैंक्स को 15 दिन की तातीलात होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के प्राइवेट और अवामी बैंक्स 15 दिन बशुमुल इतवार और दूसरा हफ्ता बंद रहेंगे। इनमें त्यौहार और कौमी तातीलात भी शामिल हैं। तातीलात की तफसील इस तरह है: 1 अगस्त को इतवार, 8 अगस्त को इतवार, 14 अगस्त को दूसरा हफ्ता, 15 अगस्त को इतवार, 22 अगस्त को इतवार, 28 अगस्त को चौथा हफ्ता, 29 अगस्त को इतवार, 13 अगस्त पेट्रियाट डे, 16 अगस्त पारसी डे, 19 अगस्त योम आशूरा, 20 अगस्त उन्नम, 21 अगस्त तिरुन्नम, 23 अगस्त श्री नारायण गुरु जयंती, 30 अगस्त जन्माष्टमी और 31 अगस्त कृष्णाष्टमी। बसवराज बोम्मई कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका के वजीर आला BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के एक रोज बाद मंगल को मिस्टर बसवराज बोम्मई को रियासत का नया वजीर आला मुकर्रर किया गया। मिस्टर बोम्मई को कल मुत्तफ़िक़ा तौर पर कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। वो आज यानी बुध के रोज सुबह 10 बजे राजभवन में वजीर आला के ओहदे का उन्होंने हलफ लिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिलखराश हादसा, बिहार जाने वाली बस और ट्रक में हुआ तसादुम, 18 अफराद हुए हलाक। यूपी के बाराबंकी में उस वक्त एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जब एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तसादुम इतना जोरदार था कि लाशें सड़कों पर बिखर गई। इस हादसे में 18 अफराद हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी, केजरीवाल, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से करेंगी मुलाकात। साल 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए ममता बनर्जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने दिल्ली सफर के दौरान वो मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रही हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मशहूर शायर जावेद और साबिक अदाकारा शबाना आजमी से भी मुलाकात करेंगी। जम्मू एंड कश्मीर में बादल फटने का वाक़या, 4 लाशें हुई बरामद, 40 लोग अभी तक है लापता। बचाव और राहत के काम है जारी। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो हालात से बाखबर हैं। उन्होंने किश्तवाड़ में बादल फटने के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के LG और DGP से बात की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है सबसे पुरानी पार्टी। मस्जिदुल हराम के खालिनों का बदला रंग। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम के खालिनों का रंग मुख्तलिफ औकात में बदलता रहा है। शुरू में सुर्ख रंग के खालिन बिछाए जाते थे, ये बेल्जियम में तैयार होता था। अब सब्ज रंग का सऊदी साख्ता खालिन बिछाया जा रहा है। ईरान में पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरों में हो रही है शिद्दत। ईरान के सूबे खुजिस्तान में पानी की कमी पर गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे दारुल हुकूमत तेहरान तक पहुँच गए। पीर के रोज़ मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर मौजूद उन मुजाहिरों की वीडियोस में मुजाहिरीन को मर्ग बरआमद के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। दुल्हनों के एहतजाज के बाद आयरलैंड में शादियों में शिरकत करने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। आयरलैंड में शादियों के शोरका की तादाद में कमी पर दुल्हनों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने शादियों के शोरका की तादाद बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयरिश काबीना ने 5 अगस्त से 100 अफराद को शादी के प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त दे दी। मुल्क में कोरोना की पाबंदियों की वजह से शादियों में 50 अफराद को शिरकत की इजाज़त थी। आज शहर के वस्त में वाक़ महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर दुल्हनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के शोरका ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए वज़ीर आज़म के ऑफिस तक मार्च किया था। मेलबोर्न समेत विक्टोरिया में पाबंदियां खत्म करने का हुआ ऐलान। मेलबोर्न समेत ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में आज रात से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मेलबोर्न में हुकाम को कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की वबा पर काबू पाने में कामयाबी मिली है, जबकि जनूबी ऑस्ट्रेलिया में भी घर पर रहने के अहकामात में नरमी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब रियासत न्यू साउथ वेल्स को कोरोना की बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जहां 16 महीने में सबसे ज़्यादा 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिडनी समेत न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन में 5 हफ्तों की तोसी किए जाने का इम्कान है। इंडिया को घेरने के लिए चीन ने सरहद के करीब बनाए 16 एयरबेस।
पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए पुरतशद्दुद झड़प के बीच दोनों मुल्कों में अब तक 12 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत चीन के बीच अभी मशरक़ी लद्दाख इलाके में भी कशीदगी बरकरार है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।